क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के मेष राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि यानी कि आपकी मून साइन पर बेस्ड रहेगा। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं, उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं और दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता, सौम्यता देने वाले ग्रहों में माना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी है और बुध ग्रह की विशेषता है कि ये क्रूर ग्रहों के साथ युति करते हैं तो अशुभ प्रभाव देते हैं यानी कि क्रूर बन जाते हैं, और सौम्य ग्रहों के साथ शुभ फल देते हैं यानी कि सौम्य बन जाते हैं। बुध ग्रह दशम भाव यानी कि कर्म भाव और चतुर्थ यानी कि सुख भाव इनके कारक माने जाते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान, सम्मान, संपत्ति इन सभी के कारक हैं। अब बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प, मेडिकल इन सभी क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। आपको यहां ये जानकारी देना चाहूंगा कि स्क्रीन पर जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करके आप अपने या अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम जिस शहर में आ रहे हैं आप वहीं आकर के हमसे मिलें। आपकी समस्या का समाधान अब आपको अपने घर की चार दीवारी में मिल सकता है। जूझ कर जिंदगी नहीं जी जाती है, सिर्फ काटी जाती है, और मैं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रैटेजी दे सकता हूं, जिसे फॉलो करके आप बेहतर से बेहतरीन की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिंदगी को सही मायनों में जी सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बुध के साथ युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों की, और कुंडली में बनने वाले हर योग या ये कहा जाए कोई ना कोई प्रभाव जो ये योग हमारे जीवन पर देते हैं, इनकी। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो वहीं साथ ही साथ अच्छा करने की ओर भी प्रेरित करती हैं। बुध के मेष राशि में प्रवेश करने पर सूर्य के साथ युति होने जा रही है, और इस युति फल का क्या आपको परिणाम मिलेगा वही अब मैं आपको बता रहा हूं। सामान्यतः जन्म कुंडली में हमेशा यह देखा जाता है सूर्य और बुध इनकी युति होती है। सूर्य, बुध, शुक्र ये हमेशा आसपास ही रहते हैं, 45 डिग्री से दूर ये हो ही नहीं सकते। और ये गोचर जो है शिक्षा में इंटरेस्टेड आपको बना देगी, स्वभाव व्यवहारिकता से भर जाएगा, व्यापार और व्यवसाय में यश मिलेगा, और इस गोचर में बुद्धि से पैसा कमाने के लिए आपके लिए अवसर बनना शुरू करेंगे। बुध ग्रह 6 मई 2025 की मध्य रात्रि 4:03 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और उसके पश्चात 16 मई 2025 की मध्य रात्रि 4:05 पर ये अस्त होंगे, और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 23 मई 2025 की दोपहर को 12:59 पर यानी कि लगभग कहा जाए 1 बजे। अब बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और मेष राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध बनाएंगे, और इस गोचर का आप सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर हम आज विश्लेषण करना शुरू कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस चैनल पर पहले ही गुरु से संबंधित, राहु और केतु से संबंधित और शनि से संबंधित आपको राशिफल प्रदान कर दिए गए हैं, क्योंकि 14 तारीख को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो वहीं 18 तारीख को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया है, और इन सभी मुख्य ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है यह आपके जीवन पर एक बहुत ही गहरा और अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इनसे संबंधित जो राशिफल हैं उनको अपनी राशि के अनुसार जरूर देखिएगा। यहां पर इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बुध की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो ये गोचर मेष राशि वालों के लिए लग्न भाव में होने जा रहा है, और इस दौरान आपकी समझ अच्छे से काम करेगी। आप चीजों को सही ढंग से समझने में सक्षम होंगे, खुद को ज्यादा एक्टिव और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, अपने निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, और पहचान हासिल करने के लिए नई पहल करने पर भी आप विचार इस समय में करेंगे। मेष राशि में बुध के गोचर के दौरान आपका अंतर्ज्ञान मजबूत होगा,
इस दौरान फैसले जल्दी लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना पूरी जानकारी के किसी भी नतीजे पर पहुंचने की इस समय में जरूरत मत कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई आइडिया या फिर प्लान है जैसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, तो उसे शुरू करने के लिए अब आपको एक अच्छा समय यहां पर मिलने वाला है। आध्यात्मिक गतिविधि में भी शामिल होना और प्रगति करने का एक अच्छा समय आपको मिलने वाला है। ये टाइम पीरियड जो आपको मिलने वाला है 23 तारीख तक, खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले बच्चे हैं, आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल सिद्ध होगी। मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और इस दौरान पारिवारिक मामलों को समझदारी से संभालने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस समय में किया जाए तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो बुध का आपके लिए 12वें भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। यह कहा जा सकता है ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। अपने खर्चों पर इस समय में आपको थोड़ी नजर जरूर रखनी होगी और फिजूल खर्चों से बचना होगा। ऐसा संभव हो सकता है कि आपको चीजें ज्यादा समझ इस समय में ना आए, इसलिए कोई भी लॉस जो है इससे बचने के लिए उन लोगों से सलाह लीजिए जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन पर थोड़ी और ज्यादा चिंतन मनन कीजिए, सोचिए, समझिए और मन में जो अनसुलझे पहलू हैं उन पर विचार कीजिए। ज्यादा बेहतर रहेगा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख करके हम आगे बढ़ें, ना कि वापस से वही गलतियों को दोहराने का प्रयास करें। फिर स्टूडेंट्स जो हैं, आप इस समय में विदेश जाने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए संभावनाएं प्रबल बनने वाली हैं। इस दौरान वृषभ राशि के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना बेहतर सिद्ध होगा। जो समस्याएं हैं उससे निपटने में आपको मदद मिल पाएगी। अब बुध के मेष राशि में गोचर करने के दौरान आध्यात्मिक चीजें सीखने की ओर आप आकर्षित ज्यादा होंगे। आध्यात्मिक गुरु की मदद से भी आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिल पाएगी। आपका काम अभी आपको बहुत ज्यादा सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, या ये कहा जाए शिकायत है कि जो आप काम कर रहे हैं उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट्स अभी इस समय में आपको मिल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ भी करते हुए अपने भविष्य में इन्वेस्ट करने की ओर आपको इस समय में इस काम को देखना चाहिए। ये नहीं कि अभी इससे रिटर्न नहीं मिल रहा है तो इस काम को बंद कर दें, ये गलती मत कीजिएगा। मन की आवाज सुनिए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों को परखे इस समय में फैसला लेने की गलती मत कीजिएगा। जोखिम भरे निवेश करने से दूर रहिएगा, क्योंकि ये गोचर जो है आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है। तो इसमें यही कहा जाएगा कि आगे बढ़ने से पहले किसी ज्योतिषीय परामर्श लेकर के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए है। आगे क्या रिस्क है, अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपका यहाँ पे पेंडिंग है, बिजनेस से संबंधित हो सकता है, तो सोच समझ करके एक एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर के फिर अपने कदम आगे बढ़ाइएगा और साथ ही साथ अष्ट विनायक कवच आप धारण कर लीजिएगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध गोचर वसात 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि वाले बुध गोचर के दौरान अच्छी चीजों के होने की उम्मीद कर सकते हैं। अपने जीवन के कई क्षेत्रों में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अपने परिवार, दोस्त और परवाह करने वाले लोगों के साथ में यहां पे सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। इस टाइम पीरियड में आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं है, लेकिन आपके पास आए कोई भी सोर्स जो है, इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उस पर इस समय में अच्छी तरीके से समझ करके, संभल करके आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। टीम वर्क हो या ग्रुप एक्टिविटीज हो, इसमें आपका दिमाग तेजी से चलेगा और खुल करके अपनी बातें आप सामने रख भी पाएंगे, जिसके कारण आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपकी बातचीत में जोश, स्पष्टता और तेजी इस समय में देखने को मिलेगी, जिससे कि आप अपने ग्रुप में एक एनर्जी और मोटिवेशन का सोर्स बन सकते हैं। ये मिथुन राशि वालों के लिए अपने सीनियर से पुरस्कार या मान्यता प्राप्त करने के लिए भी काफी ज्यादा फेवरेबल टाइम सिद्ध हो सकता है। चाहे आपका काम कहा जाए या फिर आपके घर परिवार में आपकी जो स्थिति है वो इस समय में और ज्यादा बेहतर बनने वाली है, इसलिए बुद्धिमानी से अपना काम करेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। कुछ करीबी लोग भी हैं जिनसे मिलना इस समय में संभव हो सकता है और आप उनके साथ में यादगार समय बिता पाएंगे।
चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसका पूरी तरीके से फायदा उठाने का प्रयास कीजिएगा। आपके जीवन के सबसे अच्छे समय में से यह महीना आपके लिए एक हो सकता है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो गाय को हरी घास खिलाना आप शुरू कर दीजिएगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध। अब ये गोचर आपके लिए फेवरेबल कहा जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। अच्छा, इस समय में परफॉर्मेंस करते हुए आप नजर आएंगे। अपने सीनियर्स को पूरी तरीके से इंप्रेस करना, उनका सपोर्ट प्राप्त करना, दोनों ही देखने को मिलेगा और आप भीड़ में खुद को अलग इस समय में एक आइडेंटिटी दे पाएंगे। कोई प्रोजेक्ट है जिसको लीड करना या फिर जिम्मेदारी उठाने के लिए भी आप खुद पहल करते नजर आ सकते हैं। आपकी पहचान और आगे बढ़ने के आपको यहाँ पे मौके मिलेंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा इस समय में बैलेंस आप बनाने में सफल होंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर सोच रहे हो तो इस समय आपके लिए सही है, फेवरेबल है और इस दिशा में आगे आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं। कर्क राशि वालों को एक और चीज कहना चाहूंगा, अपने काम के सिलसिले में अगर यहां पे यात्राएं करने का मौका मिलता है तो ये यात्राएं विदेश से संबंधित हो सकती हैं। अपनी माताजी के पक्ष के रिश्तेदार आपके करीबी ज्यादा बनेंगे। इसके अलावा पारिवारिक मुद्दों को लेकर के चर्चाएं इस समय में गहराती भी नजर आएंगी और निष्कर्ष भी आपके माध्यम से निकले, इसकी संभावनाएं प्रबल बनेगी। इस समय में हरि स्तोत्रम का जाप करना आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की और बुध जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि के लिए ये अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस में होने जा रहा है। अब इस अवधि में होने वाली लंबी दूरी की यात्रा आपको मनचाहा परिणाम दे सकती है। जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, जो रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी एफर्ट थी, वो रिजल्ट फाइनली आपको यहां पर मिलने वाले हैं। पिता के साथ में भी इस समय में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और बुध के मेष राशि में गोचर के दौरान आपके पिता को भी अपने कार्य में भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इस पूरी अवधि के अंदर भाग्य जो है ये सिंह राशि वालों के लिए पक्ष में रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी अगर आपको चेंजेस करते हैं तो स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने की ओर आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नए कोर्सेज की ओर आप शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समय में अगर ट्रैवल का प्लान बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे कह रहा हूं, कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए इस समय में ट्रैवल करने वाले हैं तो इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप इस समय के अंदर तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं घर परिवार के साथ में। तो वहीं विशेष तौर पर यह देखा जा सकता है कि यहां पर अगर कोई भी धार्मिक यात्रा करते हैं तो एक अनुभूति, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, आपका काम जो नहीं चल पा रहा था वो चल पड़ा है, वो आशीर्वाद अवश्य आपको प्राप्त हो सकता है। आपको यात्रा करने का मौका मिले तो बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा, हाँ कह दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस समय के दौरान काम पर भी अपनी पूरी गहरी छाप, जिसे हम कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी जो है उस काम पर वो डालने का प्रयास करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो दुर्गा माता की पूजा करना शुरू आपको जरूर करना चाहिए। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो बुध कन्या राशि वालों के लिए 8वें भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह अवधि आपके लिए सुखद और शुभ साबित नहीं होने वाली है। यह रिस्क लेकर के आ रही है। चीजों को समझना, विश्लेषण करना, इसकी क्षमता जो आपकी है यह बेहतर नहीं होने वाली है, गिरने वाली है। अभी बड़े निर्णय अगर लेने वाले हो अपने कैरियर से संबंधित, फैमिली लाइफ से संबंधित, तो इस निर्णय को अभी के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं ये डिसीजंस, तो इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। हालांकि इस समय में जल्दी फैसले लेते हुए आप नजर आएंगे, खास तौर पे पैसों को लेकर के, जिसे हम कहते हैं कि ऑन द फुट जो इंसान रहता है, बहुत जल्दी निर्णय लेता है, बहुत जल्दी अपने कन्वर्जन्स के ऊपर ध्यान रखता है, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। अनैतिक व्यवहार करना या गलत काम करने से आपको इस समय में दूर रहना होगा और इसके अलावा सफलता के लिए शॉर्टकट लेने से भी आपको बचना है। खासतौर पे जो लोग लॉटरी है, ट्रेडिंग है, इन गतिविधियों में रहते हैं, ये कहा जाए सट्टेबाजी में रहते हैं, आपको इस समय में संभल करके रहना होगा। कन्या राशि वालों को यह भी सलाह देना चाहूंगा कि अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहिए। इस अवधि में थोड़ा शांत बने रहने का प्रयास कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं फिर से।
प्रोविडेंट फंड्स हो, ग्रेचुइटी हो, ऐसे जिसे हम सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेफ सिक्योरली अपने इन्वेस्टमेंट्स कीजिए जहां पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये आपको सही रिटर्न दे पाएंगे। ऐसे समय में सोच समझ करके खर्च करना चाहिए और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, पार्टीज करने के चक्कर में अगर आप यहां पर पैसे खर्च करते हैं तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है। उपाय के तौर पे एक सीधा स्पष्ट उपाय आपको कहूंगा कि आगे कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो इसी मंथ के लिए शेड्यूल्ड है, तो एक बार कुंडली विश्लेषण करके समझ करके फिर आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर है। कोई बड़ा नुकसान अगर देखने को मिल रहा है तो उससे पहले आपको सावधान किया जाएगा, सतर्क किया जाएगा, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएं। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आपके लिए 7वें भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। अच्छे परिणाम इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहादुरी है, ये दोनों ही आप महसूस करेंगे। और खास तौर पे स्थितियों में जो दूसरों को अजीब लगती है वहां पर आप अपने आप को प्रूव करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह कहा जाए कि दिमाग से बेहतरीन रूप से काम करना, दिमाग से कमाने वाला काम, वो यहां पर देखने को मिलेगा। मजबूत इस समय में लॉजिकल स्किल्स जो हैं ये आपका साथ निभाने वाली हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो रिजल्ट्स चाहते हैं वो आपको प्रदान करेंगी। अब बुध के मेष राशि में गोचर करने के दौरान तुला राशि वाले अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ में बहुत ही ज्यादा प्यारपूर्ण व्यवहार करने वाले हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में रिश्तों में पहले से ज्यादा साफ साफ और आत्मविश्वास से आप बात करते हुए नजर आएंगे। किसी भी लंबे समय से चली आ रही कोई समस्या है तो उसका हल भी इस समय में ढूंढने में आपको सफलता हासिल हो सकती है। तो फाइनेंशियल मोर्चों पर यह समय आपके लिए फेवरेबल है। समझदार लोगों के साथ में रहेंगे तो समझदारी से काम करेंगे और जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो दृष्टिकोण है, उसमें एक बेहतर बदलाव लेकर के आ पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ में रहने का प्रयास कीजिएगा जो आपसे बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर सूझबूझ से अपना काम करते हैं, सोसाइटी के अंदर उनको जाना जाता है इस कारणों से। तो ऐसे लोगों का साथ समर्थन अगर आपको मिलेगा तो आपके भाग्य को और बेहतर ये बना पाएंगे। अब उपाय के तौर पे एक छोटा सा हमें काम करना है। जो किन्नर हैं इनका आशीर्वाद लेने हैं और किसी भी किन्नर की सहायता करते हैं या आशीर्वाद के रूप में उनसे 1 रुपए का सिक्का ले पाते हैं तो ये अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 6th हाउस में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं और ये मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के समय में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छी नींद लेने का प्रयास करने की जरूरत है। मेष राशि में बुध के गोचर के दौरान अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हो तो ये डॉक्टरों द्वारा बताए गए जो निर्देश हैं उसका पालन करने की जरूरत है। ऐसे समय में गूगल बाबा है, खुद की इच्छा है, इन चीजों पर मत चलिएगा। जो कहा गया है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, टू द डॉट फॉलो करने हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए, उन लोगों के लिए बेहतर समय हो सकता है जो यहां पर कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं। यह कहा जाए चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड से भी जुड़े हैं तो भी यहां पे आपको ज्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। लॉजिकल स्किल्स जो हैं वो इस समय में आपको हेल्प करने वाली हैं। यदि आप लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो थोड़ा इस समय में इंतजार कीजिए, फिर से सोचिए। लोन के जाल में फंस सकते हो तो इसके लिए संभल करके ही आगे बढ़ें तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि लोन कहा कुछ और गया था जब देने की बात थी और जब कलेक्शन की बात हो रही थी तो सभी चीजें बदल दी गई। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। कभी कभी दूसरों का या खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव जो है यह भी फेस करना पड़ सकता है। बिना सोचे किसी को गलत ठहरा देना, कमेंट कर देना, ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे ये कहना चाहूंगा जो यंगस्टर्स हैं, आपकी आदत है आज के समय में सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब वीडियोस हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख करके आ जाते हैं। इस समय में ऐसा कोई कमेंट छोड़ना ये आपके लिए रिस्की सिद्ध हो सकता है। आप सोच रहे हो नई आईडी बना दिया हूं, इससे मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी कमेंट कर लूंगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हो। तो वहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा जो आपके विरोधी हैं इनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है।
आपके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश, षड्यंत्र, ये योजना इस समय में बनाई जा सकती है। सामना करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये परेशानियां बढ़ा देने वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में खुद का बचाव जो है ये प्राथमिकता होनी चाहिए। उपाय के तौर पे हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करना यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो बुध आपके लिए 5th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस दौरान धनु राशि वाले अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। मंत्रों का उच्चारण करना और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही प्राप्त करने की ओर आप इस समय में इंटरेस्टेड ज्यादा रहेंगे। ये कहा जाए सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गए और साधना शुरू कर दिए, साधक बन गए। ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। अब यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, जो अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चे इस समय में प्रायोरिटी आपके जीवन में बनने वाले हैं। उनके साथ में समय बिताना, उनकी हेल्प करना, उनको गाइड करना, ये इस समय में आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत वाली बात सिद्ध हो सकती है। यह समय प्रमोशन प्राप्त करने के लिए भी आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा, केवल तभी जब अपने पहले से प्रयास किए हों। ऐसा नहीं हो सकता कि बुध बदला है तो अचानक से सामने से चल के बॉस आएंगे, कहेंगे यू आर प्रमोटेड। यह स्थिति नहीं है। प्रयास कर रहे हो तो इस स्थिति का फायदा मिल सकता है। किसी नई क्रिएटिव एक्टिविटी से आप इस समय में जुड़ सकते हैं, या यह कहा जाए कि जो आपकी क्रिएटिव साइड थी, काम के चलते उस क्रिएटिव साइड को आपने दबा दिया है, भूल गए हैं, फ्री टाइम मिला है, वापस से वही क्रिएटिव आइडियाज हैं, वही क्रिएटिव इंटरेस्ट हैं, फिर से पकड़ने की बात आ सकती है। रोमांटिक बातचीत इस समय में अपने पार्टनर के साथ में मस्ती और उत्साह दोनों ही बढ़ाने वाली हैं। ऐसी भी संभावना है कि अपने दिल की बात जो आप सामने रखना चाहते हैं, बिना झिझके इस समय में सामने कह देने की क्षमता, या ये कहा जाए साहस, आपको मिलने वाला है। हालांकि इस दौरान जादू टोने के बारे में जानने की इच्छाएं इस समय में आप में प्रबल रूप लेने वाली हैं। इसमें किसी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन लेना बेहतर रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। प्रकाशकों की होड़ में आज के समय वैसे भी देखा जाता है। अभी तक तो सिर्फ छापा जा रहा था, पर आज के समय में YouTube है, Instagram है, इस पर भी तांत्रिक साधनाओं के बारे में खुल करके बताना शुरू कर दिया है। कुछ चंद पैसों के लिए लोगों ने ये करना शुरू जरूर किया है, पर इसके रिपरकशंस अगर नहीं समझ पाते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ने की गलती मत कीजिएगा। एक सही अनुभवी आध्यात्मिक गुरु की जरूरत आपको जरूर पड़ने वाली है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं। गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना अगर आप करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। या तो फिर गणपति चालीसा या विष्णु चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का और पुरुष सूक्त का पाठ करें तो और ज्यादा बेहतर है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो बुध आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छे परिणाम इस समय में आपको मिलने की पूरी तरीके से संभावना है। बुध जो है वो स्थिति में बहुत मजबूत माने जाते हैं और मकर राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। आपका पारिवारिक और पेशेवर जीवन बेहतरीन रहेगा। दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। काम पर अपने कौशल में सुधार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और बुध के मेष राशि में गोचर के अनुसार अगर आपकी कोई लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका आपके लिए है। इसके अलावा आप अपने भाषण कौशल में भी बेहतर देखने को जरूर आगे बढ़ेंगे। इस अवधि के दौरान यह भी देखने को मिलेगा कि अपने माता पिता के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आप आगे बढ़ें। यह इच्छा जो है यह आप प्रकट करते हुए नजर आएंगे। मात्र पक्ष के रिश्तेदारों से आपके संबंध इस समय में बेहतर होते नजर आएंगे और आपकी इनकम से संबंधित जो स्थिति है इसमें भी स्थिरता देखने को मिलेगी। उपाय के तौर पे शिव जी की पूजा उपासना करें और उन पर दूध अर्पित करें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो मेष राशि में बुध के गोचर के दौरान बुध आपके लिए 3rd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। इस अवधि में आपकी बहुमुखी प्रतिभा में वृद्धि होगी, आपका प्रदर्शन भी अच्छा होगा और बुध के मेष राशि में गोचर के दौरान काम से संबंधित यात्राएं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। यदि आप किसी भी काम के लिए जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लापरवाह होने से बचना होगा। हर रिस्क जो उठाते हैं वो ध्यान से कैलकुलेटेड करके लॉजिकल थिंकिंग सपोर्टिव तब डिसीजन लेंगे तो फायदेमंद रहेगा।
अब कुंभ राशि वालों के लिए यह समय जो है जोखिम लेने की क्षमता में सुधार तो जरूर लेकर के आएगा। रिस्क टेकिंग एपेटाइट जिसे कहते हैं, यह आप में डेवलप कर देगा। पर इस बात का ध्यान रखना है कि लॉजिकल रह करके रिस्क ले तो फायदेमंद है। अक्सर एक इंसान लंबी छलांग मारता है, कूदता है स्विमिंग पूल में बहुत अच्छी हाइट से, हमेशा कूदता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर सिर्फ एक ऐसी छलांग होती है जो उसे विकलांग बना सकती है, जो घातक सिद्ध हो सकती है। तो उसी छलांग से बचने के लिए प्रयास होता है जीवन भर। तो आपको भी यही ध्यान रखना है। लाखों रिस्क उठाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एक ऐसा रिस्क उठा करके खुद के लिए घातक साबित हो जाए तो उससे बचना होगा। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी सहायता लेकर के आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है, आपके चारों ओर खुशियां रहने वाली हैं। मनोगत में अधिक रुचि ले सकते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए इस तकनीक को सीख भी सकते हैं। इस दौरान आपके द्वारा निवेश भी आपको लाभ पहुंचाने वाले सिद्ध होंगे। उपाय के तौर पे एक छोटा सा हमें काम करना है। 7 साल और उससे कम उम्र की कन्याएं जो हैं उनको अगर भोजन प्रदान कर सकते हैं, आप उन्हें करवा सकते हैं भोजन, तो इसका प्रयास जरूर कीजिएगा। फिर बात होती है मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए गोचर वसात बुध जो हैं ये 2nd हाउस में एंटर करने जा रहे हैं और ये आपके लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर के आने वाले हैं। आपकी स्पीच जो है, वाणी है, संचार कौशल है, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। अपने आप को व्यक्त करने के लिए पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इस समय में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपको इसके लिए पहचान भी मिल चुकी है। और इस गोचर के अनुसार देखा जाए तो अपने परिवार और बच्चों के साथ में भी क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर अवधि में अपनी पर्सनालिटी मजबूत करनी होगी। शत्रु आपका सामना करने की हिम्मत भी नहीं करें, इतना स्ट्रांग अपने आप को बना लेने का प्रयास करना होगा। अपना काम है और पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, इनसे जुड़े हुए जो पुराने पेंडिंग मुद्दे हैं इन पर सोचिए, विचारिए, सही डिसीजन लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग के साथ में लीजिए और आगे बढ़िए। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति बेहतर रहेगी और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के ज्यादा प्रैक्टिकल ढंग से आप इस समय में सोचना शुरू कर सकते हैं। बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना, किसी नए इनकम सोर्स पर काम शुरू करना, ये सभी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। और इस दौरान मीन राशि वालों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा बेहतर स्किल्स को बढ़ाना, सीखना, इसका प्रयास करना चाहिए है। यह कहा जाए स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, कोचिंग होती है, उसकी और प्रयास कीजिए, आपके लिए और ज्यादा बेहतर यह स्थिति बन सकती है। उपाय के तौर पे बुध का गोचर जो है, इसका अत्यधिक लाभ उठाने के लिए आपको बुधवार का व्रत शुरू करना चाहिए। इसके अलावा अभी तक हमने विश्लेषण किया है मेष से लेकर के मीन राशि के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। अब बुध के और उपाय जो हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह कहा जाए कि बुध को मजबूती कैसे प्रदान की जाए, उसके लिए उपाय क्या करते हैं, तो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला उपाय, हर रोज गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना करना सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। चाहे गणपति चालीसा का आप पाठ करें, विष्णु चालीसा का आप पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या फिर पुरुष का पाठ करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ओम गण गणपतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, हर रोज जाप कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो लोग कर्ज से राहत चाहते हैं तो आपको गणपति जी की पूजा, अभिषेक करके दूर्वा उनको चढ़ाना चाहिए है, यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है, तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करना, यह आपके लिए एक काफी शुभ और यह कहा जाए काफी असरदार उपाय सिद्ध हो सकता है। तो वहीं हर बुधवार को हरे साबुत मूंग है, मूंग की दाल है, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना, यह विशेष शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। अब यही दान जो आप करने जा रहे हैं, यह आश्लेषा नक्षत्र में किए जाए,
ज्येष्ठा नक्षत्र में किया जाए या रेवती नक्षत्र में अगर आप करते हैं तो और भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो सकती है। और अंतिम उपाय, अष्ट विनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच साथ में धारण कर सकते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। बुध का मेष राशि में गोचर, इससे संबंधित ये विशेष जो प्रोग्राम है आपके सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि समय को समय से पहले पहचानिए, अपने निर्णय जो लेने हैं उसके लिए सतर्क रहिए। कोई भी अनहोनी होने वाली है, कोई भी घटना है, तो उससे पहले सतर्क रह करके अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मैं यहां पर यह पहल कर रहा हूं। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली है, आप सही निर्णय लेने में यह आपके लिए मददगार सिद्ध हो। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।